तो हम ट्रेन के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम छत पे जा रहे हैं। हाँ, ट्रेन की छत के ऊपर बिजली का तार पकड़ के अच्छा, और ट्रेन वहाँ की पे टेंट लगा लेंगे। हमारी तो सीट बुक है, हम तो सीट पे बैठेंगे। आलू कचौड़ी के लिए मुंह में पानी आ रहा है कि समोसे के लिए? समोसे के लिए। मतलब स्टेशन के समोसे खाने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस सफ़र के अंदर आपको मेरा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। हमारे इस सफ़र की शुरुआत हुई आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हो शिवानी पूरी मेहनत के साथ सूटकेस को धक्का मारते हुए ऊपर चढ़ा रही है। हम लोगों को आगरा से चंडीगढ़ जाना था और हमें जो ट्रैवल करना था वो था 09307 इंदौर चंडीगढ़ स्पेशल एक्सप्रेस। अब शिवानी को तो कुछ नहीं चाहिए। इस पूरे वीडियो का जो मेन अट्रैक्शन है वो शिवानी और भारतीय रेल ही है। हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए। टिकट हमारी ऑलरेडी जो हमारी सीट थी वो स्लीपर क्लास में रिजर्व थी। अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि सूटकेस को शिवानी ले जा रही है या शिवानी को सूटकेस लेके जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए हम लोग और हमारा जो ट्रेन का इंतज़ार था वो शुरू हो गया। अभी फ़िलहाल जहाँ पे हमारी ट्रेन आनी थी वहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई है और उम्मीद करते हैं कि टाइम रहते ये मूव हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहा था और हम लोग काफ़ी परेशान थे। अभी भी गर्मी कम नहीं है, लेकिन शाम होने की वजह से गर्मी अपने थोड़े स्तर से नीचे आ गई है। धीमे धीमे मालगाड़ी ने भी अपनी जगह से सरकना शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं कि इसीलिए सरक रही है कि यहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी, इंदौर चंडीगढ़ स्पेशल वीकली ट्रेन। मौसम धीमे धीमे सुहावना होता चला जा रहा था। शाम अपने पैर पसार रही थी। रेलवे स्टेशन की लाइटें जलने के बाद प्लेटफॉर्म पूरा जगमगा गया और मौसम भी और ज़्यादा ठंडा हो गया। अनाउंसमेंट हो चुका था हमारी ट्रेन के आने का, तो हम धीमे धीमे जो हमारी बोगी की लोकेशन है उसकी तरफ बढ़ गए। लोगों का मूवमेंट ट्रेन के आते ही बढ़ गया और साथ में शिवानी का खेल भी बढ़ गया। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता है, अपने टाइम पे खेल चाहिए होता है बस। उनको खेलने से मतलब है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। स्टॉल्स दोबारा से सजने लगे, आवाजें बढ़ने लगी। शिवानी का भी इंतजार बढ़ गया ट्रेन को लेकर। आलू कचौड़ी देख के मुंह में पानी आ रहा? नहीं आ रहा? पक्की बात? पक्की बात। आलू कचौड़ी के लिए मुंह में पानी आ रहा है कि समोसे के लिए? समोसे के लिए। मतलब स्टेशन के समोसे खाने हैं। ट्रेन की छत के ऊपर बिजली का तार पकड़ के अच्छा, और ट्रेन वहाँ की पे टेंट लगा लेंगे। वही ट्रेन की छत पे टेंट लगा लेंगे। हाँ, तो फिर टेंट भी तो गीला हो जाएगा हमारा। नहीं होता टेंट कभी गीला। अच्छा, तो हम ट्रेन के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम छत पे जा रहे हैं। हाँ, हमारी तो सीट बुक है, हम तो सीट पे बैठेंगे। तो आपने बोला भी था बात कर लोगे। ट्रेन पर सही तरीके से ट्रैवल करने का जो तरीका है वो आपने शिवानी के मुंह से सुन ही लिया होगा। अभी वो बिजी है अपनी दोनों चोटियां खींचने में। उसके पास जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो इसी तरीके से अपनी चोटियां खींचती रहती है। खैर, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को करते हुए हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पे कदम रखे। ये जो दूर से आती हुई लाइट है ये उसी ट्रेन की है और लोग भी काफ़ी इंतज़ार करके परेशान हो चुके हैं। नया ट्रेन इंजन, नई बोगी और काफ़ी अच्छा लगा देख के कि हम नई ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ब्रांड न्यू ट्रेन थी। इंजन भी नया था और बोगीज भी नहीं थी। लोगों ने फ़ोटो खींचने शुरू किए, काफ़ी अच्छा लगा और धीमे धीमे जो फेरी वाले थे उनकी भी आवाज़ें बढ़ गई।
ट्रेन रुकी तो हम भी अपने बोगी की तरफ सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए बढ़ गए। S5 ये वही है जिसमें हमारी ट्रेन की सीट है। अंदर अंधेरा था, लोगों ने लाइटें अभी तक नहीं जलाई थी, या यूं कहिए कि जो लोग गए थे वो लाइटें बंद करके गए थे। हमने अपनी सीट घेरी। पूरी ट्रेन सच में ब्रांड न्यू थी और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। नए तरीके के बने हुए कोच, साफ बाथरूम, नए डिजाइन के बने हुए। वॉश बेसिन और जो आपका फ्लैश था वो नए तरीके के बने हुए तो थे ही, साथ में बहुत ज़्यादा साफ सुथरे भी थे। और पहली बार इंडियन रेलवे में स्लीपर क्लास में इस तरीके की सफाई देख के मज़े आ गए, मन खुश हो गया। खैर कोई बात नहीं, नो स्मोकिंग का साइन, ये वेंटिलेशन, सोप डिस्पेंसर, शीशा, सब कुछ बहुत अच्छा था। शिवानी ने खिड़की वाली सीट घेर ली और कब्जा जमा के बैठ गई। धीमे धीमे 8 बजे ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो गई और हमने थोड़ा सा स्टेशन का व्यू देखा। ट्रेन के अंदर वेंडर्स भी आ गए अपना पेठा बेचने के लिए, जो आगरा की बहुत मशहूर चीज़ है। हाँ, क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग आ ही जाते हैं, जिनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं। शिवानी को वॉशरूम यूज़ करना था। एक्चुअली नया वॉशरूम देख के उसको मन हुआ कि जाना चाहिए, तो बच्चों की आदत होती है जैसा कि, तो मैं उसको लेके गया। थोड़ी देर यूज़ करने के बाद उसको बस जब मन भर गया तो अब उसने जाना था वापस। धीमे धीमे चलते चलते बातें करते हुए मथुरा जंक्शन पे ट्रेन पहुंच गई अपने शेड्यूल टाइम से। एक खास बात, वीकली ट्रेन होते हुए भी अब ट्रेन्स का शेड्यूल इतना अच्छा है कि ट्रेन्स लेट नहीं होती हैं, और इस बात का एहसास मैंने इस पूरी जर्नी के दौरान किया। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अंधेरा हो चुका था, इसलिए पहचान पढ़ पाना ज़रा मुश्किल था। सिर्फ बोर्ड से ही पता चल रहा था कि मथुरा है, या फिर वो पहचान सकता है जो डेली इस पे ट्रैवल करता है। खैर अपने शेड्यूल टाइम से ट्रेन वहाँ से डिपार्ट भी हो गई, चल दी। अब आगे कुछ दूर तक कोसी कला तक, या फिर कहें तो फरीदाबाद और दिल्ली तक ही NH2 और जो ट्रेन की लाइन है वो लगभग साथ में चलते हैं, और उन पे पड़ने वाले ढाबे अलग से ही दिखाई देते हैं। ये मथुरा का स्टेशन गुजरता हुआ ये लोकल ट्रेन अपने इंतज़ार में खड़ी हुई है जो फरीदाबाद तक चलती है। ये देखिए आती हुई गाड़ियाँ, जाती हुई गाड़ियाँ अपने पूरे शोर शराबे के साथ। ये दूर से जगमगाते हुए ढाबे। इस टाइम पर ढाबों की जो लाइटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये डिनर का टाइम है, रात के 8:30-9 बजे हैं, तो ये डिनर का टाइम तो है ही। ये देखिए दूर से जगमगाते हुए ढाबे कितने अच्छे लगते हैं। इस टाइम मैं बैठा हुआ ट्रेन में था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो था वो NH2 और हाईवे पे था। छोटे स्टेशंस को पीछे छोड़ती हुई ट्रेन चली ही जा रही थी अपनी पूरी रफ्तार में। जो पासिंग लेन होती है, जो मिडिल लेन होती है, मिडिल रेल के ऊपर चलती ही जा रही थी। छोटे स्टेशंस पे कुछ खास पता नहीं चल रहा था। वैसे रात की जर्नी में ज़्यादा कुछ हम दिखा नहीं पाते हैं, और ना ही हमें खुद पता चलता है। वो तो मैं इस रूट पे काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूं, तो मुझे स्टेशंस का और उनकी पोजीशंस का अंदाज़ा है। सारे ही स्टेशंस को, छोटे स्टेशंस को एक्सप्रेस ट्रेन होने की वजह से बाईपास कर दिया गया था, और सीधा जाती हुई ट्रेन शंटिंग यार्ड, रेलवे के वर्कशॉप, वॉशिंग शेड, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था। कोसी और बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन निकल चुके हैं, कोसी, पलवल, बल्लभगढ़। अब ये जो लास्ट स्टेशन जिस पे अभी हम चल रहे हैं ये बल्लभगढ़ है, और धीमे धीमे ये देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस सरकार में रेलवे स्टेशंस और ट्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और काफ़ी अच्छा लगता है इतना डेवलपमेंट देख के। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन्स ऑन टाइम चलने लगी हैं, पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। रात का असर छोटे रेलवे स्टेशंस पर ज़्यादा देखने को मिलता है। एनीवेज, अब हमें ढूंढनी है अपनी सीट।
ये हमारी सीट का इंडिकेशन, ये इंडिकेशन भी नया है और देख के ब्लू लाइटिंग देख के काफ़ी अच्छा लगा। शिवानी को लेटा दिया गया है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है लेटने में। और ये गुजरते हुए जो रेलवे स्टेशंस वगैरह हैं, ये निकला फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है। और ये अब हम पहुंच चुके हैं ओखला रेलवे स्टेशन। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो जो था ओल्ड फरीदाबाद था और ये न्यू फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है। शांत पड़ा हुआ रेलवे स्टेशन, मेनली इस पे दिन में भीड़ भाड़ रहती है, रात को बहुत शांत रहता है। मोस्टली फरीदाबाद के लोग भी दिल्ली से ही ट्रेन बोर्ड करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन्स जो हैं वहीं से बन के चलती हैं, तो उन लोगों के लिए वहाँ से बैठना इजी हो जाता है, तो फिर फरीदाबाद में रुकती भी नहीं है ज़्यादा। ट्रेन ने थोड़ी सी ही देर के लिए रफ्तार पकड़ी थी, इतनी देर में ही हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ गया, जो दिल्ली का एक मेन रेलवे स्टेशन माना जाता है। और ये ट्रेन धीमे धीमे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई, आजकल नॉर्मली ट्रेन हो या घर हो, सफ़र कर रहे हैं या घर में रेस्ट कर रहे हैं, कोई भी 11 या 12 बजे से पहले कोई भी सोता नहीं है। तो वही माहौल लगभग ट्रेन में चल रहा था। सभी लोग अपनी सीट पे लेट तो चुके थे लेकिन सोया कोई भी नहीं था। कोई अपने फ़ोन में, मोस्टली लोग फ़ोन में बिजी थे, कुछ लोग परेशान भी कर रहे थे तेज़ आवाज़ में गाने बजा के। समझदार लोग लीड लगा के बैठे हुए थे और कुछ मेरी तरह लोग जो थे, मेरी तरह क्या, मैं अकेला ही था ब्लॉगिंग के लिए ये रिकॉर्डिंग करने वाला। और इसी सारी जद्दोजहद के बीच ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। जगमगाता हुआ रेलवे स्टेशन, लाइटिंग बहुत अच्छी है। ये स्टेशन, ये क्या, दिल्ली के सारे ही स्टेशन दिन और रात इनके लिए बराबर है, सिर्फ धूप होने ना होने का फर्क पड़ता है। और ये कुली भागता हुआ, ये देखिए कितनी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ट्रेन 24 घंटे मिलती हैं, 24 घंटे आना जाना होता है लोगों का, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि दिन है या रात है। करीबन आधा घंटा रुकने के बाद ट्रेन ने डिपार्चर किया हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और आगे की तरफ बढ़ चली। ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन गुजरता हुआ, ये प्लेटफॉर्म के एकदम लास्ट का किनारा है, तो कुछ खास यहाँ पे हलचल है नहीं, कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट है नहीं है, चलेगा। रात का टाइम है तो थोड़ा तो रात का रेस्पेक्ट होता ही है। और ये रेलवे स्टेशन लगभग ख़त्म ही हो चुका है। फिर से एक बार एक नए रेलवे स्टेशन पे पहुंची ट्रेन और ये नया रेलवे स्टेशन था साहिबाबाद। मतलब आप गाजियाबाद शहर के अंदर आ चुके हैं। साहिबाबाद गाजियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं और गाजियाबाद की आबादी को पार करते हुए जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से गुजरते हुए सीधे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली थी। अब मेरी जो सीट है वो प्लेटफॉर्म के जस्ट अपोजिट साइड में पड़नी थी, तो इस वीडियो में मेरे लिए मुश्किल था प्लेटफॉर्म को रिकॉर्ड करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्ट मैंने कोशिश की करने की, जो आपके सामने है। अब अगला जो रेलवे स्टेशन आना है वो है मेरठ। मेरठ के 2 रेलवे स्टेशन हैं। अब मुझे इतना याद नहीं है कि हम किस पे जाएंगे, देखते हैं कि हमें ट्रेन किस पे लेके जाती है। ये है साहब आपका मेरठ सिटी, यस, मेरठ सिटी जंक्शन। तो अभी फिलहाल हम लोग मेरठ पहुंच चुके हैं और ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से चल रही है। ये मेरठ का प्लेटफॉर्म है। एज यूजुअल रात का टाइम होने की वजह से एकदम शांत रेलवे स्टेशन है, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। अभी शिवानी को तकलीफ हो रही थी तो शिवानी मेरे पास में आके बैठ गई है। उसको नींद नहीं आ रही है। नींद क्या नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट है। ट्रेन का चलना बच्चों को मतलब नहीं होता, उनको खिड़की वाली सीट चाहिए, दैट्स इट, पास। तो ट्रेन ने इस तरीके से अपना मूवमेंट शुरू किया
वापस चलना शुरू किया मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आप ट्रेन का टाइम देखना चाहते हैं तो ये आपका ऊपर शो हो रहा है, मैंने डाला हुआ है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कितने बजे किस स्टेशन पे ट्रेन पहुंची, क्या शेड्यूल टाइम था, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के अंदर। ऑल ओवर जर्नी में तो अपना टाइम से ही चली थी ट्रेन। अब रात काफी हो चुकी थी तो हम भी थक गए थे, सो गए। सुबह जब आंखें खुली तो हम अंबाला जंक्शन पे पहुंच चुके थे। अंबाला का रेलवे स्टेशन, अंबाला का प्लेटफॉर्म देख लीजिए। सुबह के 4 बजे होंगे शायद। मूवमेंट शुरू हो चुका है वापस, लोगों का सुबह हो चुकी है। 2-3 घंटे की नींद थी, काफ़ी अच्छी थी। और ये अपने शेड्यूल टाइम से ट्रेन यहाँ से भी डिपार्ट हो गई। अभी तो मुझे ये डायरेक्ट ट्रेन मिल गई थी आगरा से चंडीगढ़ जाने के लिए। नॉर्मली आगरा से डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए ट्रेनें बहुत कम हैं, तो मोस्टली अपनी जर्नीज़ में चंडीगढ़ जाने के लिए हम लोग यहाँ पे डीबोर्ड होते हैं, यहाँ पे हम ट्रेन को छोड़ते हैं और यहाँ के बाद आगे हम लोग बस जो होती है पंजाब रोडवेज की या हरियाणा रोडवेज की, उससे हम लोग आगे का ट्रैवल करते हैं। मोस्टली यही होता है। लेकिन आज मैं लकी था, जो मुझे वीकली ट्रेन मिली, नई ट्रेन थी, तो मैं भी इसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था। और ये अंबाला छावनी जाते हुए यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेशन जो है वो चंडीगढ़ का ही है, तब तक सुबह हो जाएगी। जाती हुई रात, थोड़ी ही देर में उजाला होने वाला है। शिवानी की सुबह भी हो गई, काफ़ी जल्दी हो गई। मैं तो सोच रहा था कि चंडीगढ़ उठाना पड़ेगा चंडीगढ़ पे पहुंच के, लेकिन शिवानी अपने आप ही उठ गई और अलसाई हुई सी शिवानी। ये शिवानी ने अपनी चप्पलें पहनी और वॉशरूम की तरफ भागते हुए, सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है। सूरज देवता अपनी प्रेजेंस देते हुए और ये भोर का उजाला होते हुए, रात अच्छी भी थी, ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और अब हम चंडीगढ़ की तरफ पहुंचते हुए शिवानी को उठते ही फिर से अपना 1 कप चाय पीने के बाद फिर से वही खिड़की वाली सीट, एक कपड़े ठीक किए और सीधा जाके बैठ गई मैडम खिड़की वाली सीट। अब तो जो बची कुची भीड़ थी ट्रेन में वो भी ख़त्म हो चली थी और हमारा सफ़र भी लास्ट रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। काफ़ी अच्छा रहा, मौसम ठंडा होने लगा था, चंडीगढ़ में उतनी गर्मी नहीं रहती और वैसे भी सुबह का टाइम था। ये वॉशिंग लेन है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले ही पड़ती है। इससे इंडिकेशन होता है कि आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। लाइटिंग भी यहाँ पे हमेशा अच्छी ही रहती है। ये देखिए ऊपर की तरफ थोड़ी ऊंचाई पे ट्रेन भी खड़ी है, ये वॉशिंग शेड है एक्चुअली। ये चंडीगढ़ का प्लेटफॉर्म आता हुआ रेलवे स्टेशन का। ये देखिए सारे बैग्स तैयार हैं उतरने के लिए और ये प्लेटफॉर्म पर लगती हुई ट्रेन। सुबह के टाइम चिड़ियों की आवाज़ और ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। चिड़ियों की इतनी आवाज़ें नेचर के होने का सबूत देती हैं आपको। अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कहीं पे ट्रैवल करते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह किसी रेलवे स्टेशन पे पूरे रात भर की जर्नी करने के बाद जब मैं इस तरीके की नेचर से संबंधित आवाज़ें सुनता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। हमने अपना सामान उठा लिया है, हम तैयार हैं ट्रेन से उतरने के लिए और ट्रेन के रुकते ही हम लोग इस ट्रेन को यहाँ छोड़ देंगे। ये इस ट्रेन का भी लास्ट स्टेशन है, इससे आगे नहीं जाएगी। इस ट्रेन का नाम भी इंदौर चंडीगढ़ वीकली स्पेशल ट्रेन है जिसका नंबर है 09307 डाउन। साफ सुथरा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशंस की तरह अब बहुत कम रेलवे स्टेशंस बचे हैं जिनमें गंदगी हो। लगभग सारे ही रेलवे स्टेशन बहुत साफ सुथरे रहते हैं।
अब शायद कुछ देर में ये जो लाइटिंग है, नाइट लाइटिंग ये प्लेटफॉर्म की, ये भी बंद कर दी जाएगी। हम सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि कब हम उतरें और कब अपने डेस्टिनेशन की तरफ हम जाएं। एक्चुअली हम यहाँ पे एक शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं और नाइट की ट्रेन मिल रही थी, इसलिए हमने ले लिया, क्योंकि शादी जो है, शादी का फंक्शन वो दिन का है। साफ सुथरा खाली प्लेटफॉर्म। चंडीगढ़ के अंदर ट्रेन का मूवमेंट इतना नहीं है। सो नाउ इट्स टाइम टू डिबोर्ड फ्रॉम द ट्रेन। सारी पब्लिक बाहर निकलती हुई। अब ये रेलवे स्टेशन है जहां पे ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं होगा। सभी लोग उतर जाएंगे और ट्रेन शाम की जर्नी के लिए या अगले वीक की जर्नी के लिए ये अपना शेड में चली जाएगी। शिवानी पहले ही उतर चुकी है, मुझे सामान उतारना था। ये फिर से वही सूटकेस को, उसमें व्हील्स होते हैं तो इसको धक्का मारने में शिवानी को बहुत अच्छा लगता है। फिर से वही सूटकेस शिवानी को ले जा रहा है या शिवानी सूटकेस को ले जा रही है, पता नहीं। एक्सीलेटर का यूज करके हम लोग ऊपर चढ़े और ये क्रॉसिंग वे। सारी जर्नी करने के बाद थकान तो लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि हमें ट्रेन में काफी अच्छा लगा। दिल्ली तक तो गर्मी लगी, लेकिन दिल्ली के बाद मौसम बहुत सुहावना हो गया था। और फिर से एक बार हम लोग एक्सीलेटर्स यूज करेंगे नीचे उतरने के लिए। अच्छा है, अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशंस पे भी फैसिलिटीज बहुत अच्छी होने लगी हैं। ये एक्सीलेटर से नीचे जाते हुए शिवानी और शिवानी का सूटकेस पीछे रखा हुआ है, अभी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। ये चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन बाहर से व्यू है। काफी सुंदर रेलवे स्टेशन है और प्रकृति अपना पूरा रहम बनाए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग कैब का वेट करते हुए, इंजन लगाया जाता है, वो उसको खींच के लेके जाता है। और कैसे जाती है कैब कैंसिल हो गई, कैब नहीं मिल पाई, तो हम लोगों ने तय किया कि हम ऑटो रिक्शा से जाएंगे। ऑटो रिक्शा से जाते हुए, और ये बहुत अच्छा सफ़र था। इसी के साथ हमारा जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए। आप लोगों को ये वीडियो देने के लिए मैं सारी रात जागा हूँ, मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे सोया था। सहारनपुर वगैरह रेलवे स्टेशन निकल भी गए थे। आप लोगों की तरफ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर आना चाहिए। मैं वेट करूँगा आप लोगों के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का।